एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में रानी नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उसके लंबे चमकदार बाल थे जो जादुई लगते थे। हर कोई उसके बालों की चर्चा करता और ये मानता था कि ये बाल जादुई है। रानी के बालों के बारे में ये अफवाह फैलाई गई। कहा गया कि इसमें असाधारण शक्तियाँ थी। एक दिन माया नाम की एक दुष्ट जादूगरनी ने राजकुमारी के जादुई बालों के बारे में सुना। जलन से तंग आकर माया ने अपने लिए रानी के बाल चुराने की योजना बनाई। उसने खुद को एक बूढ़ी औरत का रूप दिया और एक प्रस्ताव लेकर राजकुमारी के पास पहुंची। प्यारी रानी, मेरे पास जादुई औषधि है जो तुम्हारे बालों को और भी सुंदर बना सकती है। आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। उसकी आवाज में छल की बूंदें टपक रही थी। लेकिन प्यारी रानी, पहले मुझे आपके बालों को छूने दीजिए ताकि उनमें सच्चा जादू भर सकूं। माया के इस खतरनाक इरादों को अनजान रानी मासूमियत से सहमत हो गई। जैसे ही माया की उंगलियां ने राजकुमारी के बालों को छुआ, वो एक साधारण गंदगी में बदल गए। रानी बहुत खौफ में होकर हाँफने लगी क्योंकि उसके एक समय के जादुई बालों की चमक हो गई थी। रानी कई दिनों तक रोती रही क्योंकि खूबसूरत बाल बर्बाद हो गए थे। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता अंदर से होती है। अपने आत्मविश्वास दोबारा हासिल करने के लिए अपने आप को मजबूत होकर उसने ये साबित करने का फैसला किया कि बाल उसकी कीमत को परिभाषित नहीं कर सकते। रानी ने गांव के लोगों की मदद करना और दयालुता करने का कार्य शुरू कर दिया था। उसके देखभाल करने वाले स्वभाव ने चारों ओर के लोगों को आकर्षक किया और जल्द ही उसके अच्छे कामों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। रानी के सच्चे दिल की बात एक बुद्धिमान बूढ़े संत तक पहुंची। उसके पास माया के श्राप को उलटने की शक्ति थी। वो रानी के सामने उपस्थित हुए और उनकी एक इच्छा पूरी की। रानी चाहती थी कि उनके बाल के फिर से अपनी जादुई चमक में लौट आए ताकि वो खुशी और प्यार फैलाना जारी रख सके। साधु बाबा, हम चाहते हैं कि हमारे जादुई बाल फिर से अपनी चमक पर आ जाए और हम खुशी और प्यार फैलाना इसी तरह जारी रखें और सभी गांव वालों की मदद कर सके। जैसे ही साधु ने अपना जादू चलाया, रानी के बाल वापस अपनी मूल करामती स्थिति में आ गए। एक बार फिर रानी के बालों को चमत्कार देख गांव के लोग अचंभे में पड़ गए। साधु बाबा, आपने हमारी बहुत सहायता की है और हमारे ये जादुई बाल लौटाने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन के बाद से रानी ने सभी की भलाई के लिए अपने जादुई बालों का इस्तेमाल किया। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद की, बीमारियों को ठीक किया और जहाँ भी गई वहाँ खुशियाँ लेकर आई। रानी के बाल आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गए और सभी गांव वाले उसे बहुत मानने लग गए। रानी के जादुई बालों की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सुंदरता हमारे कामों में नहीं मिलती है और हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बाल या रूप रंग से कभी भी हमारी कीमत नहीं होना चाहिए। तो आइए हम अपने जीवन में दया और करुणा का महत्व को याद रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक हिंदी कहानियों और एनिमेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। ये कहानी है जादुई सोने की मुर्गी का घर। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियोस तो देखते हो,
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आए। ये कहानी ढोलकपुर नाम की गांव की, जिसमें सुनीता नाम की लड़की रहा करती थी। सुनीता के माता पिता का देहांत हो चुका था। हे भगवान, आपने मेरे माँ पापा को क्यों छीन लिया? मैं किसके सहारे रहूंगी? अगले दिन सुनीता गांव वालों के पास जाकर काम ढूंढती है। मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। तभी सुनीता एक अंडे वाले के पास जाती है और कहती है, अंकल जी, आप मुझे आपकी दुकान पर रख लीजिए, मैं आपके अंडे बेच आया करूंगी। अरे बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। तुम ऐसा करो, मेरे फॉर्म से अंडे जमा कर लिया करो। सुनीता खुश हो जाती है और अगले ही दिन से फॉर्म से अंडे इकट्ठा करना शुरू कर देती है और इसी से उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन, अरे सुनीता, इस मुर्गी की टांग में क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। इसे खलील की दुकान पर दे आना, वरना ये दूसरी मुर्गियों को भी बीमार कर देगी। लेकिन वो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ तो सही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। अंकल, आप ये मुर्गी मुझे दे दो। अरे तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? आप मुझे बस ये मुर्गी दे दो ना, प्लीज अंकल। सुनीता की जिद करने पर दुकान वाला उसे मुर्गी दे देता है और सुनीता उस मुर्गी को खुशी खुशी अपने साथ ले जाती है। आओ, मैं तुम्हारी इस चोट पर हल्दी लगा दूं। मेरी माँ बोलती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट ठीक हो जाती है। सुनीता उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती है और दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जाती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं इसका इलाज करवा सकूं। लाला जी अंकल के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। सुनीता लाला जी से पैसे मांगती है। क्यों ना इसका मकान में अपने नाम पर कर लूं, इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। ए लड़की, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे अपने घर के कागजात मुझे देने होंगे। बेचारी सुनीता अपने भोलेपन में उसे अपने घर के कागजात दे देती है और पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज करने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक है, मैं उसके साथ खेल सकती हूँ। तभी लाला जी वहाँ आ जाता है। ए लड़की, चल निकल इस घर से, ये घर अब मेरा है। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी अंकल। लाला जी सुनीता की एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। सुनीता जहाँ जहाँ जाती है, जिस जिस के पास जाती है, वहाँ वो लोग उसे डांट कर भगा देते हैं। अब हम कहाँ जाए? मेरी प्यारी मुर्गी, अब तुम ही बताओ। तभी मुर्गी जंगल की ओर भाग जाती है। अरे अरे मेरी प्यारी मुर्गी, तुम कहाँ जा रही हो? रुको तो, इधर आओ, उधर जंगल है, उधर मत जाओ। सुनीता की मुर्गी वहाँ उस जंगल में एक गुफा में चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है। आज रात यही रुक जाते हैं। उस दिन से सुनीता उसी गुफा में रहने लग जाती है। एक दिन अचानक वहाँ एक साधु आ जाते हैं। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है, मैं और मेरी मुर्गी यही रहते हैं। सुनीता ने साधु बाबा को सारी बात बताई। ये लो बेटी, अब से ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। लेकिन मैं जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूँगी? इसे तुम अपने गांव में ले जाओ, इसे तुम जो कहोगी ये वही करेंगी। अच्छा बाबा, मैं इसे अपने गांव ले जाती हूँ। सुनीता अपने गांव में आती है और आकर, ये जादुई सोने की मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई सोने की मुर्गी एक विशाल जादुई सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कितना बड़ा सोने की मुर्गी का घर है। मुर्गी घर में जाने के बाद अंदर
अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही खाली है। बाहर आकर सुनीता मुर्गी से कहती है, ए जादुई सोने की मुर्गी, मैं इस घर में कैसे रहूंगी? इस घर में तो कुछ भी नहीं है। तुम अंदर जाकर तो देखो, तुम्हें अंदर सब कुछ मिलेगा। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ है, कितना सुंदर घर है। धीरे धीरे ये बात सभी गांव वालों में पहुंच जाती है और तभी लाला जी सुनीता के पास आता है। अरे बेटी, ये इतना बड़ा सोने की मुर्गी का घर कहाँ से आया? इससे अगर कोई चुरा कर ले गया तो? पास ही में यहाँ डाकू रहते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें मार कर ये विशाल सोने का घर तुमसे ले जाएंगे। नहीं नहीं, ये कोई मामूली मुर्गी घर नहीं है, ये एक जादुई मुर्गी घर है। ये मेरी मुसीबत में रक्षा भी कर सकता है। अरे ये लड़की बहुत ही चालू है, मैं इसे कितना डरा रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि टच से मस हो जाए। लाला जी वहां से चला जाता है। ए जादुई मुर्गी के घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी खाना था, मैंने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया। चलो अब सो जाती हूँ। आधी रात को अचानक सुनीता की नींद खुलती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ हिल रहा है? तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? तभी सुनीता मुर्गी घर से बाहर आ जाती है। ये तुम मेरे मुर्गी घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी कुछ ही लोग उस मुर्गी घर को बांधकर खींचकर कहाँ ले जा रहे थे। हटो यहाँ से, हटो। ए जादुई सोने के घर, इन सबको अच्छा सबक सिखाओ। तभी सोने की मुर्गी अपनी चोट से सबको घायल कर देती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। मजा आया आप सबको। अब छीनकर दिखाओ मेरा घर। ऐसे ही एक दिन सुनीता काका से बात करती है। अरे काका, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? क्या बताओ बेटी, मैंने लाला जी से अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। बदले में उसने चालाकी से मेरा घर अपने नाम करवा लिया। अब वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। कहाँ जाऊँ मैं, ऐ भगवान। अरे काका, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। तभी सुनीता मुर्गी के पास जाती है। ए जादुई सोने की मुर्गी घर, तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे काका का घर छुड़वाना है। तभी उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वह सुनीता लाला जी के पास जाती है। ये लो ये पैसे और काका के घर के कागज वापस कर दो। अच्छा, अब तू गांव के लोगों की मदद करेगी? जा, नहीं देता कागज, कर ले जो करना है तुझे, वैसे भी कागज मेरे नाम है। हाँ, एक शर्त पर कागज काका के नाम पर कर सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का घर मेरे नाम कर दे तो। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो मजा चकाना ही पड़ेगा। ठीक है, ले लो, उस मुर्गी घर को ले लो। और सुनीता वो घर लाला जी को दे देती है और कागज उससे ले लेती है और घर के कागज काका को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, लेकिन तुमने वो तुम्हारा घर हमारे लिए क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? तुम हमारे साथ ही रह लो। आप देखते रहिए काका, मैं इस लाला जी को कैसे सबक सिखाती हूँ। अब ये मुर्गी घर मेरा हो गया, अब इसमें मैं रहूंगा। ए जादुई मुर्गी सोने के घर, जरा जोर जोर से हिलकर बताओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसके बोलते ही मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगता है। और मोर, ये क्या हो रहा है?
ये इतने जोर जोर से क्यों हिल रहा है? अरे अरे मर गए, अरे 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 अरे। ए मुर्गी घर, अब जरा जोर जोर से कूद कर बताओ। मुर्गी घर जोर जोर से कूदने लगता है। अरे मेरी कमर, कमर टूट गई। आई मई, अरे ये मुर्गी घर तो आज मेरी जान लेकर रहेगा रे। और अरे मेरा सर हिल रहा है, टूट गया। अरे कोई है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, निकालो रे यहाँ से, निकालो। अरे नहीं नहीं, नहीं रहना मुझे इस घर में, निकालो मुझे यहाँ से, अरे निकालो मुझे यहाँ से, अरे निकालो रे, निकालो। क्या हुआ लाला जी, आपको ही तो रहना था इस घर में, अब रहो इस घर में। ये घर तो ऐसे ही उछलेगा। अरे अब से यह मुर्गी घर क्या, अब कोई भी घर अपने नाम नहीं करवाऊंगा मैं। रुको 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 मुर्गी घर, अब लगता है इसकी अकल ठिकाने आ ही गई है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू, बाय।